नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन खुराना दिल्ली गांधीनगर का रहने वाला हूं और वहां प्रेरणा नेटवर्क के नाम से बिजनेस करता हूं। आज आप अपना 5 मिनट का कीमती समय निकालकर मेरी समस्या को सुने और मेरी समस्या को सरकार तथा उच्च अधिकारी तक पहुंचाने में मेरी मदद करें कि कैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे सरकारी बैंक लोगों को लोन देकर उनकी प्रॉपर्टी हड़प रहे हैं और लोकल गुंडों और डीलरों और मोटे व्यापारियों के साथ मिलकर उनको मोटा फायदा बचाकर और खुद मोटी रिश्वत लेकर लोगों की प्रॉपर्टी कोड़ियों में नीलाम करके उनको बर्बाद और प्रताड़ित कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने और मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करके एक एक रुपया जोड़कर दुपट्टों पर कटवर करके एक प्रॉपर्टी ली और अपने काम को बढ़ाया और उस काम में कपड़े को जोड़ा जहां मुझे लोन की जरूरत पड़ी और मैंने 2013 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 2.5 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट ली, जो मेरे काम को देखते हुए बढ़ते बढ़ते 4.5 करोड़ रुपए की हो गई। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक 2018 में मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और जिसके चलते मैंने कई डॉक्टर्स और एमडी डॉक्टर्स को दिखाया पर उनको भी कुछ समझ ना आया। बहुत भाग दौड़ के बाद जून 2019 में मुझे पता चला कि मैं कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ। दोस्तों, मेरा परिवार सदमे में था और मैं भी सदमे में था कि मेरे साथ क्या हो गया है, कि मेरी ज़िंदगी बच भी पाएगी या मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरी जान बचाने के लिए मेरे घर वालों ने मेरा इलाज कराना शुरू किया और मुझे अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ अस्पताल से आने के बाद भी मेरा स्वास्थ्य इतना खराब हो चुका था कि मेरा वजन ही सिर्फ 40 किलो रह गया था और मैं अपने काम को देखने में असमर्थ था। दोस्तों, इस गंभीर बीमारी के चलते भी मेरा इंटरेस्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को बराबर जाता रहा, लेकिन अचानक 2020 में कोरोना आ गया और मेरा व्यापार ठप होने लग गया और मेरे लेनदार तो मेरे सर पर खड़े हो गए और मेरे देनदार मुझसे दूर भागने लग गए। लेकिन सरकार ने कोरोना से बचाने के लिए बहुत योजनाएं चलाई थी, जिसका भी मुझे पूरा लाभार्थ नहीं दिया गया। और फिर 2021 में दोबारा कोरोना आ गया, जहां मेरी कुछ किस्तें न जाने के कारण मई 2021 में कोविड पीरियड के दौरान ही मेरा अकाउंट एनपीए कर दिया गया, जिसके लिए मैंने अपनी ब्रांच चांदनी चौक में अपने ब्रांच मैनेजर को गुहार लगाई और उनसे मदद मांगी, लेकिन और डीजीएम से भी मदद मांगी, जहां मुझे ये कहा गया कि आप डीजीएम ने बोला कि आप अपने ब्रांच मैनेजर से ही बात करें, जिसके लिए मैंने दोबारा अपने ब्रांच मैनेजर विपिन कुमार गौड़ के आगे मिलते हाथ जोड़े और उनसे मदद के लिए गुहार लगाई। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि तुम मेरे लिए कुछ सोचोगे तो मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, और उन्होंने मुझसे रिश्वत मांगी, जहाँ मजबूरन मुझे उनको 2-2 लाख रुपए 2 बारी रिश्वत देनी पड़ी और फिर भी उन्होंने कोई मदद नहीं की। इसके बावजूद मैंने उनके आगे मिन्नतें गुहार की तो उन्होंने बोला है कि ऐसा है, अगर अब तू 20 लाख रुपए देगा तो तेरे लिए कुछ करूँगा, नहीं तो तुझे बर्बाद कर दूंगा और तेरी प्रॉपर्टी को कोड़ियों के भाव नीलाम कर दूंगा। उनकी इस धमकी के और डर के चलते कारण मैंने मजबूरन उनको मुझे 10 लाख रुपए और रिश्वत देनी पड़ी, लेकिन इसके चलते भी उनका लालच पूरा ना हुआ और उन्होंने षड्यंत्र करके मेरी प्रॉपर्टी पर ताला लगा दिया। दोस्तों, इसके बावजूद भी मैंने उनके आगे मिन्नतें की और गुहार की कि मेरी मदद करें, तो उन्होंने बोला है कि ऐसा है, 50 लाख रुपए लगेंगे तभी तेरी प्रॉपर्टी बच सकती है, क्योंकि तेरी प्रॉपर्टी के लिए तेरी ही गली के प्रॉपर्टी डीलर और तेरे ही पड़ोसी 2-2 करोड़ रुपए की रिश्वत देने को तैयार हैं और 50 लाख रुपए मुझे अकेले को नहीं जाने, ऊपर डीजीएम गोविंद मिश्रा को भी जाने हैं, जीएम वीना वाहिद को भी जाने हैं। दोस्तों, मेरे पास 50 लाख रुपए नहीं थे और पहले ही मैं 14 लाख रुपए रिश्वत कैसे कैसे करके दे चुका था और मैंने अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए दिल्ली मीडिएशन सेंटर से भी नोटिस गए कि मेरा अकाउंट सेटल किया जाए, पर वहाँ पर भी बैंक का कोई अधिकारी नहीं आया और इन्होंने षड्यंत्र करके मेरी प्रॉपर्टी मेरे ही पड़ोसी ज्ञानेश्वर अग्रवाल को 5 करोड़ 60 लाख रुपए में बेच दी, जिसकी मार्केट वैल्यू 15 करोड़ रुपए है। इसके बावजूद भी इन्होंने मैनेजर विपिन कुमार गौड़ ने 2 बारी मेरी प्रॉपर्टी पर इलीगल कब्जा कराना चाहा, जिसके लिए मैंने कंप्लेंट गांधीनगर थाने में भी की और डीसीपी शादरा को भी की, जहां मेरी कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों, इतना ही नहीं, 22 दिसंबर को मैनेजर विपिन कुमार गौड़ ने मेरे ही पड़ोसी ज्ञानेश्वर अग्रवाल के साथ मिलकर दोबारा मेरी प्रॉपर्टी की दीवार तोड़कर और मुझे मेरे साथ मारपीट कर लोकल गुंडों के साथ मारपीट कर मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कराना का चाहा, जिसके लिए मैंने गांधीनगर थाने में कंप्लेंट की, लेकिन मेरी कंप्लेंट पर कार्रवाई न करते हुए मुझे ही उल्टा धमकाया गया कि इनके साथ समझौता कर लो, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को बंद कर देंगे और तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज कर देंगे, और मेरे साथ मारपीट की गई थाने में, जिसकी कंप्लेंट मैंने कमिश्नर ऑफ दिल्ली, डीसीपी शादरा, डीसीपी विजिलेंस 12 खम्बा रोड पे की और सीबीआई में भी की। लेकिन दोस्तों, आज तक इन बैंक अधिकारियों पे और मेरे पड़ोसी ज्ञानेश्वर अग्रवाल और इसके